हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रीपोजिशंस पर पार्ट 2 वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने प्रीपोजिशंस एक्सरसाइज पर पार्ट 1 वीडियो भी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी वो नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख लें, ताकि जो उससे भी थोड़े डिफ़िकल्ट प्रीपोजिशंस है वो इसमें आपको समझ में आ सकें। तो हम शुरुआत करते हैं। इन बिटवीन, बिसाइड। इन बिटवीन और बिसाइड यह दोनों प्रीपोजिशन एक प्लेस से रिलेटेड है कि कोई व्यक्ति, वस्तु, इनका एक पोजीशन क्या है। जैसे कि नीतू इज़ इन बिटवीन राधा एंड किरण। तो इन बिटवीन यानी के बीचों बीच, यानी नीतू यह जो है यह राधा और किरण के बीच में है। बी विंग इज़ इन बिटवीन ए एंड सी, यानी बी विंग जो है वो ए और सी के बीच में है। किरण इज़ बिसाइड राधा। बिसाइड इस प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है के बाजू में, यानी किरण ये जो है वो राधा के बाजू में है, बगल में। द पोस्ट ऑफिस इज़ बिसाइड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि पोस्ट ऑफिस जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में है। द हट इज़ बिसाइड द फार्म, जो झोपड़ी है वो फार्म के बगल में है। इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड का हम देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा मीनिंग होता है और किस तरीके से इससे सेंटेंसेस बनते हैं। सेंट मेरी हाई स्कूल इज़ इन फ्रंट ऑफ तेरेसा गार्डन। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है के सामने। सेंट मेरी हाई स्कूल इज़ इन फ्रंट ऑफ तेरेसा गार्डन का मीनिंग होता है कि सेंट मेरी हाई स्कूल जो है वो तेरेसा गार्डन के सामने है। ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा है। द कोर्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द कलेक्टर ऑफिस, कि जो कोर्ट है वह कलेक्टर ऑफिस के सामने है। नवरत्न रेस्टोरेंट इज़ बिहाइंड सेंट मेरी स्कूल, और बिहाइंड का मीनिंग होता है के पीछे। तो ये जो है बिहाइंड, इसमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो शायद दिख भी नहीं रहा है, ऐसी इसकी पोजीशन होती है कि बिहाइंड। नवरत्न रेस्टोरेंट इज़ बिहाइंड सेंट मेरी स्कूल, कि सेंट मेरी स्कूल के बैक साइड में, ठीक है, उसको कहते हैं बिहाइंड। कुणाल वॉज बिहाइंड मी, कि कुणाल मेरे पीछे था। द पोस्ट ऑफिस इज़ बिहाइंड द कोर्ट, कि पोस्ट ऑफिस यह कोर्ट के पीछे है। अपोजिट, अगेंस्ट। इसमें बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है स्टूडेंट्स का, तो वैसा इतना डिफ़िकल्ट ये प्रीपोजिशन नहीं है। सेंटेंसेस से आपको वो समझ में आएगा। ही इज़ अपोजिट मी, कि वो मेरे अपोजिट है। अपोजिट यानी एग्जैक्टली, एकदम अपोजिट, यानी सामने। जैसे कि कोई मेज़ लगा हुआ है, टेबल रखा हुआ है और सबका चेहरा कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट, यानी एकदम आमने सामने, उसको कहा जाता है अपोजिट इन इंग्लिश। ड्यूरिंग द मीटिंग दे वर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, कि वो मीटिंग में एक दूसरे के अपोजिट यानी एकदम आमने सामने बैठे थे। पार्क योर कार अपोजिट द गार्डन, आपका जो कार है वो गार्डन के सामने लगाओ, यानी अपोजिट यानी एग्जैक्टली आप सामने लगाओ, यहाँ वहाँ नहीं लगाना है, ऐसा वो बताना चाहते हैं। द क्लॉक इज़ अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट यानी ऐसा लगा हुआ कि दीवार को कोई चीज़ लगी हुई रहती है, तो तब अगेंस्ट यह प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। द पोस्टर इज़ अगेंस्ट द वॉल। बियॉन्ड और अक्रॉस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है इंग्लिश में। इसमें बहुत बार समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स के, तो एग्जाम्पल्स लिए हैं, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। इट इज़ बियॉन्ड योर थिंकिंग। बियॉन्ड कब यूज़ किया जाता है कि जब कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो होती हैं, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा है ऑलरेडी। आप इंग्लिश दुनिया इस चैनल पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पर वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, कि ऐसी चीज़ें जो हमारे नज़रों से देखी नहीं जाती हैं, कुछ काल्पनिक चीज़ें हैं, उनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। तो इट इज़ बियॉन्ड योर थिंकिंग, यानी ये जो चीज़ है ये आपके थिंकिंग के उस पार है। बियॉन्ड का मीनिंग होता है के पार। देयर इज़ अ फॉरेस्ट बियॉन्ड द माउंटेन, कि वहाँ एक फॉरेस्ट है, जंगल है, इस माउंटेन के उस पार, यानी वो यहाँ से दिख नहीं रहा है। देयर इज़ अ वाटरफॉल बियॉन्ड द माउंटेन, वहाँ एक वाटरफॉल है माउंटेन के उस पार। द पोस्ट ऑफिस इज़ अक्रॉस द रोड, तो अक्रॉस का और बियॉन्ड में क्या फ़र्क है फिर। तो द पोस्ट ऑफिस इज़ अक्रॉस द रोड, यानी वो रोड तो आपको दिख रहा है अभी सामने, आप बोल रहे हो कि अक्रॉस द रोड है पोस्ट ऑफिस। ओके। नवरत्न रेस्टोरेंट इज़ अक्रॉस एमजी स्ट्रीट, कि नवरत्न रेस्टोरेंट ये एमजी स्ट्रीट के उस पार है, यानी वो शायद दिख भी रहा है आपको, आप बता रहे हो कि अक्रॉस द स्ट्रीट। देयर इज़ शिवा टेम्पल अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार, यानी आपको रिवर क्रॉस करके जाना है।
ऐसा इसका मीनिंग होता है। ऑनलाइन लर्निंग इज़ नाउ पॉसिबल अक्रॉस द कंट्री, और एक मीनिंग अक्रॉस का होता है कि पूरे कंट्री में, यानी पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है कंट्री, तो तब यूज़ होता है अक्रॉस। ऑनलाइन लर्निंग अभी पूरे कंट्री में पॉसिबल है, एक्सेसिबल है। द प्रोडक्ट इज़ एडवर्टाइज्ड अक्रॉस द नेशन, यानी यह जो प्रोडक्ट है इसकी एडवर्टाइजिंग की गई है पूरे देश में। अक्षय कुमार इज़ पॉपुलर अक्रॉस द नेशन, यानी अक्षय कुमार ये ऐसी शख्सियत है जो पूरे देश में जानी जाती है, एक पॉपुलर है, चहीता एक्टर हम ऐसे कह सकते हैं। अराउंड और अमंग, ही सर्चिंग कॉइन्स अराउंड द गार्डन, यानी इर्द गिर्द। अराउंड का मीनिंग होता है इर्द गिर्द, यानी गार्डन के इर्द गिर्द वह कॉइन्स, यानी जो कॉइन्स होते हैं वो ढूंढ रहा है। द थीफ वॉज वॉन्डरिंग अराउंड द बैंक, यानी वो जो थीफ था वो बैंक के इर्द गिर्द भटक रहा था। नितेश ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, यानी वो पूरे देश, पूरी दुनिया भर में उसने ट्रैवलिंग किया। सुरेश इज़ अमंग हिज फ्रेंड्स, अराउंड और अमंग में बहुत फ़र्क है। अमंग का मीनिंग होता है कि बहुत सारे दोस्त लोग हैं और उनके बीच में सुरेश हैं। सुरेश इज़ अमंग हिज फ्रेंड्स। प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दीज पेपर्स अमंग स्टूडेंट्स, यानी यह जो पेपर्स हैं यह बच्चों के बीच में बांट दो, यानी सभी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, उसे कहते हैं अमंग, तब अमंग यूज़ होता है। आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, यानी मैं बच्चों में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। विथ विदाउट, आई एम लिविंग विथ माई ब्रदर, कि मैं मेरे भाई के साथ रह रहा हूँ, यानी किसी के तो साथ, तब ये विथ यूज़ होता है। आई रिसीव्ड अ लेटर अलॉन्ग विथ अ गिफ्ट, कि मुझे एक लेटर मिला और उसके साथ साथ एक गिफ्ट भी मिला उसके साथ। ही टेक्स टी विथ शुगर, वो चाय लेता है शुगर के साथ। शी ईट्स बिस्किट्स विथ टी, वो जो लड़की है वो टी लेती है उसके साथ साथ वो बिस्किट्स भी खाती है। वी कैनॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, विथ विदाउट, विथ का अपोजिट विदाउट, यानी हम ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते। यू आर नॉट अलाउड इन द स्कूल विदाउट अ यूनिफॉर्म, कि आपको स्कूल में आना अलाउ नहीं है, आपको परमिशन नहीं है अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं आते हो तो, यानी बिना यूनिफॉर्म के आप स्कूल नहीं आ सकते। यू विल बी फाइंड इफ़ यू ट्रैवल विदाउट अ टिकट, कि आपको चार्ज लगेगा, ज़्यादा का फ़ाइन लिया जाएगा अगर आप बिना टिकट ट्रैवल करते हो तो। इस तरीके से विथ का अपोजिट है विदाउट। विथ यानी किसी चीज़ के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, और विदाउट यानी उस वस्तु व्यक्ति के बिना। ऑफ और अबाउट, ही इज़ अ मैनेजर ऑफ इन्फोसिस, उसका, ऑफ का मीनिंग होता है उसका। ही इज़ अ मैनेजर ऑफ इन्फोसिस, यह वह इन्फोसिस का मैनेजर है। देयर आर द कीज़ ऑफ माई कार, यह जो कीज़ है वह मेरे कार की कीज़ है, यानी पोजीशन बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। आई नो अबाउट इट, के बारे में, यहाँ पे पोजीशन नहीं बता रहे, अबाउट वह उसके संबंधित। आई नो अबाउट इट, मैं उसके बारे में जानता हूँ। वी शुड नो अबाउट द रूल्स ऑफ टैक्सेशन, कि हमें जो भी टैक्सेशन से संबंधित लॉज होते हैं, कायदे होते हैं, वो पता होना चाहिए। डोंट आस्क मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में मत पूछो। अबाउट हिम, यहाँ पे ओनरशिप नहीं बताया जा रहा है, अबाउट यानी उसके बारे में। और पहला सेंटेंस है ही इज़ अ मैनेजर ऑफ इन्फोसिस, दीज आर द कीज़ ऑफ माई कार, वो ऑफ ओनरशिप का है। टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, कि मुझे आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, आपका जो काम का अनुभव है उसके बारे में बताओ। के बारे में, अबाउट यानी से संबंधित, और ओ एफ ऑफ यानी उसका। डाउन बिलो, द लॉरी इज़ गोइंग डाउन द रोड, यानी यह जो लॉरी है यह रोड के नीचे जा रही है, रोड से नीचे की तरफ जा रही है। शी इज़ कमिंग डाउन स्टेयर्स, वह नीचे आ रही है। द कैलेंडर इज़ बिलो द क्लॉक, यानी क्लॉक है उसके नीचे, तो मीनिंग होता है बिलो। यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, पहले के जो सेंटेंसेस में मूवमेंट है, शी इज़ कमिंग डाउन स्टेयर्स, और बिलो का मीनिंग क्या होता है, नीचे, मगर मूवमेंट नहीं है। ही इज़ स्टैंडिंग बिलो द ब्रिज, वह ब्रिज के नीचे खड़ा है। द टेम्परेचर इज़ बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, की जो टेम्परेचर है वह 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। ही रिसीव्ड द मार्क्स बिलो 60, उसे 60 के नीचे मार्क्स मिले। तो डाउन का जो मीनिंग होता है वो वहाँ पे मूवमेंट है, नीचे की तरफ कुछ हो रहा है, कुछ लॉरी जा रही है नीचे। शी इज़ कमिंग डाउन स्टेयर्स, वो नीचे आ रही है, इस तरीके से। और बिलो का मीनिंग एक स्टेबल है, ओके, कि द कैलेंडर इज़ बिलो द क्लॉक, कि कैलेंडर क्लॉक के नीचे है, इस तरीके से ये समझना है। बाय, द मेल इज़ सेंड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बाय यानी के द्वारा,
कि कोई एक्शन हुई उस व्यक्ति के द्वारा हुई तो बाय यूज़ किया जाता है। द मेल इज़ सेंट बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि यह जो मेल है वह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भेजा हुआ है। द टी इज़ मेड बाय मी, यह जो चाय है यह मैंने बनाई हुई है, बाय मी यानी मेरे द्वारा। शेखर इज़ कमिंग बाय ट्रेन, कहाँ से आ रहा है वो और किस प्रॉपरली वो जो है वो बाय ट्रेन आ रहा है, यानी वो उस पर्टिकुलर सोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। शेखर इज़ कमिंग बाय ट्रेन। ओके, तो इस तरीके से बाय का मीनिंग होता है के द्वारा। ओके, इस तरीके से हमने पार्ट 2 वीडियो में मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस वी हैव डिस्कस्ड। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।